हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ऑन डिमांड वीडियो की सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th के लिए। अगर आपके पास फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट है, पेंटिंग सब्जेक्ट है, तो उसमें क्या वाइवा क्वेश्चंस हो सकते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट्स को लेकर। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो वीडियो मेरी होने वाली है ये बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं आपको विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। और ये क्वेश्चंस आपके लिए 100% कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली असिस्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पिक्चर के बेसिस पे बताइए, आपको आइडेंटिफाई करनी है ये पिक्चर। आपको क्या लगता है कि ये पिक्चर किसके बारे में है या क्या है ये पिक्चर। आप देख ही सकते हैं, बहुत मैंने अपनी तरह से कोशिश किया क्लीन पिक्चर देने की। तो ये पेंटिंग कौन सी है, इसका नाम क्या है? तो इस पेंटिंग का नाम है मारू रागनी। और इसको पेंट करने वाले कौन है? इसको पेंट करने वाले हैं साहिबदीन। तो मारू रागनी इज ए पेंटिंग, यानी किस स्कूल की पेंटिंग है? तो ये मेवाड़ स्कूल यानी उदयपुर राजस्थान की एक पेंटिंग है। और मारू रागनी इज रिटन इन विच सेंचुरी, किस सेंचुरी में लिखी गई है? तो ये सिरका हम कहते हैं 18th सेंचुरी एडी में। मारू रागनी जो पेंटिंग है वो किस तरह की पेंटिंग है, यानी कैसा सब्जेक्ट मैटर है इसका? एक वर्टिकल पेंटिंग है फ्रॉम रागमाला सीरीज, यानी ये रागमाला सीरीज से एक वर्टिकल पेंटिंग है। दैट्स इट, आप इतना भी बोल देंगे तो दैट इज इनफ। और इसके अलावा है क्वेश्चन 5 और आंसर एक ही जाए। जैसे राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट्स में अगर देखें तो मोस्ट ऑफ द फेसेस आर प्रोफाइल, यानी प्रोफाइल फेसेस क्या होते हैं? जो साइड पोज होते हैं। आपने देखा इस पेंटिंग के अंदर भी आपको सारे के सारे जो हैं साइड पोज नजर आ रहे होंगे। तो साइड पोज जो होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? अगर फाइन आर्ट्स की लैंग्वेज में देखें तो प्रोफाइल फेस। प्रोफाइल फेस का मतलब ही यहाँ पर साइड पोज है। अब ये पेंटिंग के बाद अब चलते हैं, अब मैं नेक्स्ट पेंटिंग की बात करता हूँ। आइडेंटिफाई कीजिए इस पेंटिंग को। इस पेंटिंग के बारे में आप क्या जानते हैं जरा एक बार देखिए, फिर आपको साथ के साथ में इसके आंसर देता हूँ। तो इस पेंटिंग का नाम क्या है? यानी चोगन प्लेयर्स। चोगन प्लेयर्स है। और इस पेंटिंग को पेंट करने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो कौन है? तो वो दाना है। इसके अलावा जो मीडियम है टेम्पेरा, वाटर कलर ऑन पेपर है। और इसका जो टाइम पीरियड है, यानी किस पीरियड के दौरान ये पेंटिंग बनाई है, सिर्फ 18th सेंचुरी एडी में। और कौन से स्कूल की, राजस्थान के अंदर जो है कौन से स्कूल की ये पेंटिंग है? तो ये जोधपुर जो राजस्थान के अंदर आता है। जैसे आपने देखा ही होगा राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट में अलग अलग ये सारे के सारी वहीं की जो नाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसमें क्या है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर। ये सब्जेक्ट मैटर क्या हो सकता है इस पेंटिंग का? तो आपने देखा होगा पेंटिंग में क्या आपको नजर आ रहा है कि जो चोगन प्लेयर्स हैं वो एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, जिसमें 2 प्रिंसेसेस वो पोलो खेल रही हैं अपनी 4 मेट्स के साथ। अपनी 4 मेट्स, यानी आसपास आपको इसकी जो इनकी जो 4 मेट्स हैं वो भी नजर आ रही हुई है, तो उनके साथ ये पोलो खेल रही हैं। ये इस पेंटिंग की एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पेंटिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसा है, वो भी आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है अपने। इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और नो डाउट आपसे उस दिन जो है प्रैक्टिकल में कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी बना के देखी जाएंगी, स्टिल पेंटिंग वगैरह आपसे करवा के देखेंगे। बट इवन देन इन क्वेश्चंस के लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहिए अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर इसमें गेन करें। 70 स्कोर आई थिंक सो, तो इट्स नॉट इजी, बट वो हो सकता है आपसे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की बात करते हैं। ये पेंटिंग एक बार फिर से देखिए इस पेंटिंग को और बताइए ये कौन सी पेंटिंग हो सकती है। जस्ट स्ट्राइक योर थिंकिंग की बताइए क्या हो सकता है। यार राधा बनी ठनी है। और आर्टिस्ट कौन है? ये इनको बनाने वाले निहाल चंद। स्कूल कौन सा है? यस, किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट है राजस्थान का। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1760 एडी यहाँ मेंशन किया गया है, तो मैंने आपको 1760 बताया। और टेम्पेरा वाटर कलर है पेपर पे। और कॉटेसी वैसे सभी की ऑलमोस्ट यही आती है कि इसको जो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में वहीं पे रखा गया, यानी जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनको नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में आपको कहीं ना कहीं वो मिल जाएंगी, उनकी छाप मिल जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ। तो नेक्स्ट पेंटिंग कौन सी है हमारी? यस, नाउ लुक एट दिस पेंटिंग। सो व्हाट डज दिस पेंटिंग टेल यू अबाउट, कि ये पेंटिंग क्या है, इसका नाम क्या हो सकता है? इस पेंटिंग की अगर बात करें तो इस पेंटिंग का नाम है भारत मीट्स रमा एट चित्रकूटा, यानी अ सीन फ्रॉम रामायण। आर्टिस्ट कौन है? आर्टिस्ट यहाँ पर जो है वो गुमन है। और स्कूल कौन सा है? जयपुर स्कूल है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? टाइम पीरियड इसका 18th सेंचुरी एडी सिरका, यानी 70, 40, 70, 50। और इसके अलावा जो मीडियम इसका टेम्पेरा है, वाटर कलर ऑन पेपर है।
और कॉटसी कौन सी है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। अब ये जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया दैट इज नॉट इनफ, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट पेंटिंग के बारे में। आपको कोशिश करनी है उसको भी पहचानने की, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चीज़ जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी, तो वो ओवरऑल राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग की खास बात है कि वो उसमें आपको साइड पोज नजर आएगा, प्रोफाइल फेस नजर आएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट पेंटिंग कौन सी है और मुझे बताइए इसके बारे में। तो अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग की, तो 16 टू 19 सेंचुरी एडी में इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में क्या कहा गया है कि राजस्थान सराउंडेड बाय पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये इसकी लोकेशन है। राजस्थान का मतलब क्या है, अ प्लेस ऑफ राजास यानी किंग्स और पैलेस ऑफ स्टेट्स राजास। सो देयर वर सो मेनी किंग्स एंड स्टेट्स एट द टाइम एंड दिस प्लेस इज नोन एज, इसलिए इसको राजस्थान भी कहते हैं। दिस आर्ट यानी जो राजस्थानी आर्ट है वो बेस्ड ऑन थी हिंदी लिटरेचर, म्यूजिक, पोइट्री, रिलीजन, राग एंड रागनीस और रीतिकला, पेंटिंग्स एटसेट्रा, ये यहाँ की खास बात रही हैं। अब यहाँ पर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट कॉल्ड राजपूत आर्ट। राजपूत आर्ट क्यों कहा गया इसको, उसका रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि जो इन आर्ट को जो संरक्षण देने वाले राजा वो क्या थे, मोस्टली राजपूत राजा थे। यानी राजस्थानी स्कूल डिड नॉट ओरिजिनेट एज मिनिएचर, लेकिन पहले क्या थी, ये एक म्यूरल आर्ट थी, यानी म्यूरल होती है वॉल पेंटिंग के तौर पे। एंड दिस आर्ट was developed under the Rajput king, so it is called as Rajput art. A number of paintings were done on romance and general folk themes. बहुत सारी पेंटिंग हुई हैं। Why was राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिश्ड फर्स्ट इन मेवाड़। अब देखो राजस्थान में जो है ना वो सबसे पहले मेवाड़ के अंदर ये फ्लोरिश क्यों किया, तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि देखो जब मुगल्स के अटैक हुए बाकी सब एरिया तो फंस गए, लेकिन ये मेवाड़ जो है ये बच गया। कैसे, द होल राजस्थान वाज अफेक्टेड बाय द अटैक ऑफ द मुगल्स बट मेवाड़ डिड नॉट कम अंडर देयर कंट्रोल टिल द लास्ट। दिस वाज द रीजन दैट राजस्थानी स्कूल फ्लोरिश्ड फर्स्ट इन मेवाड़, यानी सबसे पहले इसकी शुरुआत मेवाड़ में होती है। द प्योरेस्ट फॉर्म एंड लेटर ऑन इन जयपुर, जोधपुर, अंबर, कोटा, बूंदी, ये सारी जगह हैं, किशनगढ़, बीकानेर स्कूल एंड अदर प्लेसेस ऑफ राजस्थान। अब नेक्स्ट है मेरा, वाई हैज़ मेवाड़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द जो डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट। तो मेवाड़ का वही बात है कि उसका रहेगा ही रोल, क्योंकि मेवाड़ में ही जो है सबसे पहले इसका स्टार्ट हुआ, यानी। लेकिन दूसरा लॉजिकल रीजन देते हैं, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ गुजरात एंड जैन स्कूल अलॉन्ग विद ओरिजिनल इंडियन आर्ट। बट राजस्थानी स्कूल जो है वो क्या है, एक प्योर इंडियन आर्ट ही है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसी वीडियो के अंदर पहाड़ी स्कूल की भी कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। जैसे इसकी सबसे पहले 17 टू मिड 19 सेंचुरी का इसका टाइम पीरियड है। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, जो पहाड़ी रीजन है कंप्राइजेज ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और अडजॉइनिंग एरिया ऑफ पंजाब, एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड गढ़वाल इन उत्तर प्रदेश, नाउ इन उत्तरांचल। और इसके अलावा the whole of this area was divided into small states ruled by the Rajput princes and who were often engaged in warfare, वो अक्सर लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहते थे। and these states were also centers of great artistic activity from the later half of 17 to nearly the middle of the 19th century, as many artists of Rajasthan had settled in the पहाड़ी region due to the fear of Mughals। क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि मुगल के डर से ना बड़े सारे जो राजस्थान के जो आर्टिस्ट हैं वो पहाड़ी एरियाज में चले गए थे, तो इसलिए ये पहाड़ी स्कूल को डेवलप करने में उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं दिया होगा। एंड दीज स्टेट्स वर आल्सो नोन एज सब स्कूल्स ऑफ राजपूत स्कूल ऑफ आर्ट। अब इस पेंटिंग की बात कर लेते हैं। आप इस पेंटिंग को जरा एक बार ध्यान से देखिए, कौन सी पेंटिंग आपको लगता है ये। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में देखिए ये क्या है, कृष्णा विद गोपीज। आर्टिस्ट कौन है इस पेंटिंग के, मनाकू हैं। पीरियड कौन सा है, 73 AD का। और स्कूल कौन सा है, बासोली स्कूल ऑफ आर्ट है, यानी सब स्कूल ऑफ राजपूत स्कूल। मीडियम आपको पता ही है टेम्पेरा, यानी वाटर कलर ऑन पेपर है। और साइज इसका 20.5 टू 37 cm है। कॉटसी क्या है, जो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। अगर इसके सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो जो हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है ये एक इलस्ट्रेशन है फ्रॉम गीत गोविंद सीरीज बाय जयदेव, और इट डील्स विद द लेजेंड्स एंड द प्लेस ऑफ राधा एंड कृष्णा, सिंबलाइजिंग क्या चीज सिंबलाइज करती है, सोल्स डिवोशन टू गॉड। ऐसी नेम जो हम नेक्स्ट पेंटिंग की बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पेंटिंग आपको दिखाने वाला हूँ इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिए इसको जानने की, समझने की, पहचानने की। ये कौन सी पेंटिंग हो सकती है, ये है नंद, यशोदा एंड कृष्णा विद किंग्समैन गोइंग टू वृंदावन। आर्टिस्ट कौन है इसके, नैनसुख।
मीडियम क्या है, वाटर कलर यानी टेम्पेरा ऑन पेपर है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 7085 टू 90 AD में है, और इसका साइज है 35.5 टू 27.5 सेंटीमीटर जो है। स्कूल कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट है, पहाड़ी स्कूल में आता है, और कोटसी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसका, ये स्टोरी है ऑफ द भगवत पुराना शोइंग नंदा, यशोदा एंड कृष्णा with kinsmen in the scene with their journey while migrating from Gokul to वृंदावन। जो चीफ्टेन हैं, जो नंद हैं of his township was advised by his people to shift to वृंदावन close to Govardhan Hill। और कंस की जो कोर्ट है, it was near Gokul and he was making repeated attempt to harm Krishna, but people wanted to save their future savior in Krishna and knew that he was no ordinary ह्यूमन। ये वैसे उस पूरे थीम के ऊपर जो है स्टोरी है, इसकी सब्जेक्ट मैटर जो है। तो विद दिस आई विल स्टॉप द वीडियो। आप वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में कमेंट सेक्शन में जाके किसी भी तरह का आपका कोई ओपिनियन है तो जरूर बताइएगा। टिल देन गुड बाय, गुड लक।